ये 40 कंटेनर जो एसी बनवाए थे आपने, ये ननकुन दिए थे आपको। आपके एक पार्टी के नेता, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी यही कहा था कि हम भाई साहब ये सब लोग भाग तो इसीलिए रहे हैं कि मेरा नेता इतना मजबूत है। तो मैंने कहा वो ट्विटर पे रहते इतना मजबूत है। प्लेट हालैंड की है, कटोरी पोलैंड की है, कहां से आया? ऑटो में नहीं चल पा रहा, नेता निजी विमान में घूम रहे हैं, पान खाने भी जा रहे हैं तो अपना विमान, बोले गुड्डू विमान निकालो, पान खा के आते हैं, आज तबियत भुरभुरी हो रही है। गजब हाल है। वो लोग कह रहे कि चुनाव में नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए जोरदार धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों, जब ये इंडिया अलायंस बना था तब इनका बहुत ये कहना था कि हम सिस्टम फाड़ देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब जब वक्त आया है, जब कुछ ही दिन बाकी है इलेक्शन के लिए, पहले फेज के लोकसभा इलेक्शन के लिए, तो ये कुछ कर नहीं रहे हैं, बस घर में बैठ के ट्वीट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। और जहाँ बीजेपी और मोदी जी पूरे उत्तर प्रदेश के जहाँ पहले फेज का इलेक्शन होना है वहाँ बहुत जोरों शोरों से रैली कर चुके हैं और ये कुछ नहीं कर रहे। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट है। डिबेट में आप देखोगे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं उन्होंने ऐसा मुद्दा छेड़ दिया जो उनको नहीं उठाना चाहिए था, क्योंकि ज़्यादा उसमें वही लोग घिरते हैं जो दूसरों के जमीन जोता करते थे। दोस्तों, आज कुछ ही वर्षों में करोड़ों अरबों के मालिक हो गए। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सही कहा और ये मुंह छुपाते बैठ गए। डिबेट में आप जरा ध्यान से इनके रंगत, चेहरे की रंगत देख लेना, आप समझ जाओगे। तो दोस्तों, जबरदस्त डिबेट वीडियो आप पूरा देखेंगे उम्मीद करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, स्टार्ट। तारिक खान साहब, 7 दिन बचे हैं पहली वोट में सिर्फ, ठीक? आज 9 तो बीती गई, 7 दिन बचे हैं। अब 19 तारीख वाले वोट में प्रचार के लिए 2 दिन पहले प्रचार बंद हो जाएगा। अभी मैं कांग्रेस के प्रदेश के प्रभारी को सुन रहा था, अविनाश जी को, वो कह रहे थे कि हम लोग राय विचार कर रहे हैं, कहां किसको कैसे जाना है, ये सब चीजें तय कर रहे हैं, जल्दी ही इसका कुछ क्रियान्वयन आपको दिखाई देगा। आपको नहीं लगता कि कुछ देर हो गई और जितनी तत्परता, गाजीपुर में चुनाव तो भी बहुत दूर है, गाजीपुर में दिखाई उतना पहले इधर दिखाना चाहिए था, पश्चिम में जहां 19 को वोट पड़ना है। तारिक खान साहब, लिहाज से तो आप लोगों को खुश हो जाना चाहिए कि हम लोग प्रचार नहीं कर रहे हैं तो आप जीत जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी भी खुश हो जाए, आप भी खुश हो जाइए, जीत जाएंगे चुनाव पर। मगर हम चुनाव बहुत दिन से लड़ रहे हैं, कल नहीं लड़ना शुरू किया। चुनाव आयोग का मजाक उड़ रहा है। चुनाव आयोग ने कहा था कि धर्म के नाम पर वोट मत मांगिएगा। योगी जी ने 3 दिन पहले कहा कि अयोध्या हो गया और बाकी 2 जगह बचा है, ये धर्म के को बीच में लाना नहीं हुआ, कैसे साबित? लेकिन चुनाव आयोग कहाँ है? चुनाव आयोग तो कोई एक मजाक की चीज जिसका नाम है, खाली उन लोगों का कोई रोल ही नहीं। सरकार को जो समझ में आता है करता है, और ना वो स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त का मतलब खत्म कर दिया है। स्वायत्त मतलब कुछ नहीं होता है। स्वायत्त मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी, स्वायत्त मतलब होता है नरेंद्र मोदी, स्वायत्त मतलब होता है अमित शाह, स्वायत्त मतलब होता है योगी। यही सब मतलब है स्वायत्त का। ब्रिजेश सिंह की बीवी को बनारस से डमी कैंडिडेट उतारकर लगभग भारतीय जनता पार्टी का एमएलसी आप ही बना। इसलिए जब भी माफिया की बात करते तो हाथे की बात करके, फाटक की बात करके, ब्रिजेश सिंह की बात करके, मुख्तार अंसारी की बात करके फोरम पूरा हो जाए, हिंदू मुसलमान न करें। ठीक, इस पर आपत्ति है, बहुत नाराजगी है कि ये कैसे कह दिया गया कि अयोध्या में रामलला विराजित हो गए अपने नए मंदिर में। नहीं तारिक, अपने बीच में नहीं, मेरी बहस में बीच में तो सवाल ही नहीं उठता। जब दोबारा अवसर आएगा तब बोलेंगे, अभी नहीं। जब दोबारा अवसर आएगा तब आप अपनी बात दोबारा रखेंगे। इस पर भी नाराजगी है कि काशी में कॉरिडोर क्यों बन गया। योगी ने मथुरा में कहा, और योगी ने जो प्रधानमंत्री उससे पहले कह के आए थे कि मथुरा में नया सूर्योदय होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आपको समस्या होगी, आप कलियरपीर जाएंगे, चराने शरीफ जाएंगे, अजमेर शरीफ जाएंगे, बड़ा फाटक जाएंगे, छोटा फाटक जाएंगे, लेकिन अयोध्या जाने में आपको संकोच होगा। लेकिन इस देश के 80% लोगों को अयोध्या में उनका मन बसता है, प्राण बसता है। भाई, हो सकता है कुछ लोगों का प्राण वहां फाटक में बसता हो, लेकिन देश का प्राण अयोध्या में बसता है। इसमें क्या समस्या है? गजब बात है। इस बात से नाराजगी कि ऐसा क्यों कह दिया। कल एक पोस्टर, 2 दिन पहले एक पोस्टर लगा था, ईद न मनाए कोई, मुख्तार अंसारी के निधन के बाद। समाजवादी पार्टी के जब अवसर आएगा तब बोलेंगे ना। अरे मेरे चाचा ने कहा था, मेरे बाप ने नहीं कहा, चुनाव आयोग ने कहा है, ठीक, मेरे अब्बा ने कहा है। तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा ना, जिसको करनी होगी करेगा। तो मतलब ऐसी स्थिति आ गई है, जन समर्थन का ये स्थिति आ गई है कि बिना निकले इस कदर जन समर्थन हो गया है कि इंडिया गठबंधन के साथ जनज्वार कि बाकी सब प्रधानमंत्री समेत बाकी सब लोगों को गली गली घूमना पड़ रहा है, और आप लोग ट्विटर पे आनंद ले रहे हो, बोले गुरु दावेराव चौचक ट्विटर से लड़ेंगे।
मेरा तो सीधा तारिक मतलब भाई। ये है कि क्षेत्र में हर नेता को उतरना पड़ेगा और चुनाव तभी होगा। नहीं, और वो कह रहे ना शर्मा, हाँ, कल आपकी एक पार्टी के नेता थे, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने भी यही कहा था कि हम भाई साहब ये सब लोग भाग तो इसीलिए रहे हैं कि मेरा नेता इतना मजबूत है। तो मैंने कहा वो ट्विटर पे नहीं, रहते इतने सबके मजबूत है, बोले हाँ। तो मैंने कहा आपको पढ़ा। अलग अलग विचार होते हैं। मुझे लगता है कि प्रत्याशी और पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी को डोर टू डोर चलकर कैंपेन करना है, जनता से अपनी नीतियों का बखान करना है, और बड़े नेता को एक ओवरऑल लेवल पर जो लार्ज स्केल पर होता है वो एक माहौल तैयार करना है। ये दो पार्ट में लोकसभा चुनाव डिवाइडेड होते हैं। दोनों की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों निकल पड़े। अभी भाई साहब कह रहे थे कि 20 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा प्रति लोकसभा खर्चा है। 10,317 करोड़ हो गया 543। तो इसका मतलब जो चंदे में 6,000 करोड़ रुपए पाए थे वही खर्चा करेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग की लिमिट तो 95 लाख रुपए है। तो 20 करोड़ रुपए कहाँ खर्चा करते हैं? अच्छा, दारू, शराब, कपड़ा, साड़ी, ये सब बांटने में खर्चा होता है। अब मुझे समझ में आया, यही सब तो देना पड़ता है ना। मुझे समझ में आ रहा है खर्चा कहाँ होता है। जो कि मोदी जी की जो रैलियां होती है मुझे लगता है सरकार द्वारा आयोजित होती होंगी, और अगर सरकार द्वारा नहीं आयोजित होती होंगी तो इसमें एक रैली का 5-6 करोड़ तो लग ही जाता होगा, क्योंकि बस से लाना ले जाना, पूरी सब्जी का इंतजाम करना, मफलर, झंडा, टोपी, 500 रुपए देना, ज्यादा समझ सकते हो आप। ये सब मिला के 20 करोड़ रुपए खर्चा होते हैं। 20 करोड़ रुपए बीच में ना बोलिए, नहीं मैं छोड़ दूंगा डिबेट। अमिताभ जी, हाँ, अरे रुको भाई, एक एक की आवाज आने दो जी। तारिक खान की आवाज आई आपकी में। आप जी। इनको नहीं म्यूट करती है, कौन सा नाटक है भाई? मैं नहीं बोलूंगा, मैं शिकायत करूंगा पार्टी में इस बात। अमिताभ जी, ये कौन है भाई, क्यों बोल रहे हैं बीच में? अरे भाई, मैंने कहा ना केवल तारिक खान की आवाज जाएगी, चिल्लाइए नहीं तारिक खान। ना 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 ना, चिल्लाइए नहीं। नहीं चिल्लाना पड़ता है इनको। नहीं नहीं नहीं, मेरे शो में नहीं चिल्लाइए। नहीं तो बंद कराइए इनको म्यूट। मैंने बोला था कि तारिक खान की आवाज आ रही, फिर आप क्यों ड्रामा बोल रहे हैं? मैंने जब बोल दी वो बात, तो आपको बोलने की जरूरत है क्या दोबारा से? मेरी बात सुनिए पहले। इन्होंने बताया कि एक लोकसभा में 20 करोड़ रुपया खर्चा होता ये है। टेंट्रम मेरे साथ मत करिए। 17 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है। 6,000 करोड़ रुपए तो इलेक्टोरल बॉन्ड से आ गया चंदा। बाकी मोदी जी ने जिनका ईडी सीबीआई डर दिखाकर सफेद किया है, जिनको रंगा है, जो काले मन के काले थे, दिल और मन सब काला था, उनको सफेद पाउडर से रंग दिया, गोरा कर दिया उनको। उनसे पैसा लेके खर्चा कर रहे हैं क्या? चुनाव आयोग में तो इसकी शिकायत हो जानी चाहिए। 95 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, बाकी कहां से आएगा? आएगा कहां से? और किसके ऊपर खर्चा करोगे? समझ गए, दारू पिलाओगे, शराब पिलाओगे, रुपया बांटोगे, साड़ी बांटोगे, कंबल बांटोगे, मफलर बांटोगे, दवा बांटोगे, सबको पैसा दोगे, धर्म की बात भी करोगे और पैसा भी खर्चा करोगे। तो ये जो 20 करोड़ रुपए खर्चा करने की बात है, कहां से आ गई? कौन बता रहा है? शरद साहब से पूछिए कि 20 करोड़ रुपए खर्चा करेंगे क्या? ये तो सब मना कर देंगे कि हम 95 लाख रुपए से चवन्नी ना खर्चा करेंगे। ठीक नहीं संजय, अभी ठीक है भैया, ठीक है। आगे तारीख तुम्हारी बात मैं समझ नहीं पाता। जो लोग टेम्पो की तरह प्राइवेट विमान से चलते हैं वो भी सवाल उठा रहे हैं। क्या जनता अंधी है, बौरी है, भंग खाए है या भीम खाए है? कथा में बुलाओ तो जहाज से, गमी में जाए तो जहाज से, भागवत में जाए तो जहाज में, मुंडन में जाए तो जहाज से। सब नेता घूम रहे हैं कि नहीं? पानी से चल रहा जहाज, और ज्ञान सब दे रहे हैं कि 95 लाख में लड़ते हैं चुनाव। कौन लड़ता 95 लाख में चुनाव? ये नई पीढ़ी अजब उसमें है और स्वैग में है। ये सब नहीं चलता। किस गलतफहमी में हो? अभी पूछ लिया जाए कि आपके घर में कोई खेती होती है? नहीं। कोई उद्योग धंधा है? नहीं। कोई कारोबार? नहीं। आप नौकरी करते हैं? नहीं। फिर आप लोग निजी विमान से कैसे चलते हो? कौन लाता निजी विमान? राज शर्मा जी, आप भी बड़े हिमायती बन रहे थे। ऐसा ना बताओ महाराज, वो 40 कंटेनर के इनके हो चाहे उनके हो, राजनीति में कौन नहीं ऐसा कर रहा? चाहे भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे बसपा के हो। ये 40 कंटेनर जो एसी बनवाए थे आपने, ये ननकुन दिए थे आपको, जिनमें यात्रा कर रहे थे। अब इतना भी हिपोक्रेसी नहीं फैलाओ यार मेरे, कि मतलब सारी दुनिया को बेवकूफ समझ रहे हो क्या? क्या जब बात है, देश ऑटो में नहीं चल पा रहा, नेता निजी विमान में घूम रहे हैं, पान खाने भी जा रहे हैं तो अपना विमान बोले गुड्डू विमान निकालो, पान खा के आते हैं, आज तबियत बुरबुरी हो रही है। गजब हाल है। वो लोग कह रहे कि चुनाव में खर्चा कितना होता है। अरे वहीं पूछ लेते घर में कि भैया ये उड़न खटोला कहां से आया। चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि जो बात सबको पता है उस बात पर कानून बदलो यार। फिर कौन नहीं जानता? अभी और कड़वी बात कह दूंगा तो सच हमारे सारे मित्र नाराज हो जाएंगे। 4 जून तक थोड़ा मैं कहता हूं धैर्य रख लो, सबको नाराज करने से भी कोई लाभ नहीं, जनता फैसला देगी।
इतनी आपकी कुल हैसियत नहीं जितने का कुर्ता पजामा पहने घूम रहे हो, दिन में 5 बार कुर्ता पजामा बदल रहे हो, ड्राई क्लीन किया हुआ। कहां से आ रहा पैसा? बाकी छोड़ो चुनाव और हाई प्रोफाइल बातें। आपका घर इतने भव्य कैसे बन गए? आपके घर में जो गिलास है वो इटली का है, प्लेट हालैंड की है, कटोरी पोलैंड की है, कहां से आया? उत्तर प्रदेश में तो मिलता नहीं। आप जिन गाड़ियों पर चल रहे हैं वो गाड़ियां कैसी हैं? कोई बताने की बात है? कोई मेरी को कुछ में जांच होगी क्या? आपकी घड़ी, आपकी अंगूठी, आपकी टी शर्ट, आपकी जूता सब दिख नहीं रहा क्या? जयललिता के पास साड़ी और सैंडल और हीरा मोती आए, मेरी समझ में बात आती है। जयललिता दक्षिण की सबसे महंगी अभिनेत्रियों में रही। एमजीआर वैभव से रहते थे, समझ में आता है। एनटीआर चंद्रबाबू के ससुर वैभव से रहते थे, समझ में आता है। लेकिन जो लोग 1 बीघा 2 बीघा के काश्तकार भी नहीं रहे, भूमि मजदूर रहे, दूसरों के यहां काम करने वाले, वो राजनीति में आए तो 10 हजार करोड़ के आदमी हो गए। ये कोई मैं कोई नई बात बता रहा हूं क्या? अन्नामलाई तो है नहीं कि आईपीएस छोड़कर आए थे, नहीं ना। विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री की तनख्वाह सबको पता है, इसलिए मैं इस विषय में जाता नहीं। बड़ी कड़वाहट हो जाती है, ठीक है ना? इसमें मत पड़ा करिए राज भाई, ठीक है ना? ये ठीक है विषय नहीं, इसमें बड़ी फजीयत हो जाएगी सारे नेताओं की। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी की लेटेस्ट और धमाकेदार डिबेट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।